हाँ, चलिए हम लोग देखेंगे एपीएसएसबी का पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन आया है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ लेवल तक क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इजी लेवल से क्वेश्चन को करते हुए मॉडरेट लेवल में जाएंगे और मॉडरेट लेवल से करते हुए कहाँ तक जाएंगे, टफ लेवल तक में जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा आपको इजी लेवल से लेकर मॉडरेट से लेकर और टफ लेवल तक का क्वेश्चन मैं आपको सारा डिस्कशन करवाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा। क्वेश्चन जो है हमारा यहां पर देखेंगे 40,204। अब आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन में आया था। कौन से एग्जाम में आया है, वो आपका एपीएसएसबी। एपीएसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया है, सीएलडीसीई ड्राइवर 2022। क्वेश्चन क्या है, 40,204। तो हम लोग देखेंगे 40,204 काउंट करेंगे 40,000। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100,000, ये तो हमारा 1000 के ही अंदर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। बात करते आगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो यहां पर बात क्या हो गया, यहां पर आपका 42,000 हो रहा है। तो एक्चुअली यहां पर हमारा क्वेश्चन में क्या बात हुआ था, 40,000 का। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं 40,204, काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो यहां पर बात हो गया बाबू 4 लाख की, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब हमारा 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जब इलिमिनेट हो गया तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आपको चेक करने के लिए भी जरूरत नहीं है। और क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को ठोक के आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। चलते हैं हम लोग आगे की ओर और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है, क्वेश्चन रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, द प्रेडेसर ऑफ 10,000 इज। आपको बताना है 10,000 का जो प्रेडेसर होगा वो हमारा क्या होगा। चलिए, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि प्रेडेसर होता क्या है। तो एक्चुअली में जो प्रेडेसर होता है वो नंबर में हमें क्या करना होता है, 1 को कम करना होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो नंबर है यहाँ पे, नंबर हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमारा नंबर क्या है, 10,000 है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो प्रेडेसर कहने का मतलब क्या होता है, 10,000 में 1 को कम कर देना। और 10,000 में जब हम लोग 1 को कम कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 9,999, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी आपके क्वेश्चन में प्रेडेसर की बात करें तो हमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर सक्सेसर की बात करता तो सक्सेसर के केस में क्या हो जाता है, ऑलवेज 1 को हम लोग ऐड कर देते हैं।
तो सक्सेसर में क्या होता है, 1 को ऐड किया जाता है नंबर में। लेकिन अगर हम प्रेडेसर की बात करें तो प्रेडेसर में क्या होता है, नंबर में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो कि आपका क्वेश्चन क्या बोला था, एपीएसएसबी सीएलडीसी ड्राइवर का 2022 का क्वेश्चन था, जिसमें आपसे प्रेडेसर की बात किया था, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9999। चलिए अगर हम बात करें आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए बात करते हैं द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। ये भी क्वेश्चन आपके एपीएसएसबी सीएलडीसी ड्राइवर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट 2 डिजिट कहने का मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा 99 इज आवर राइट आंसर। क्योंकि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 इसलिए होगा क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, और 100 में कितना डिजिट होता है, 1 2 3 डिजिट होता है, और 99 जो है हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। हमें क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये भी आपके एपीएसएसबी सीएलडीसीई 2022 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और हम लोग देखेंगे द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, होल नंबर हमारा 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर आगे की ओर बढ़ता है, और कहाँ तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है। और हम बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर की, हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज 0 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अब आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइम नंबर। एक्चुअली बाबू अगर हम बात करें प्राइम नंबर का, तो हमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देखना होगा कि हमारा प्राइम नंबर कौन होता है। तो एक्चुअल में प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं जिसके ओनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो फैक्टर में वो कौन होना चाहिए, उसका 1। और 1 आपका ऐसा नंबर होता है जो दुनिया के किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, और एक वह नंबर जो उसका खुद ही का नंबर फैक्टर होता है। इसलिए प्राइम नंबर हमें ढूंढना है कि इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर कौन हो जाएगा। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि 97 जो है एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर में तो क्या होगा, आपका 1 होगा, 1 इसका फैक्टर होगा, और एक वो खुद का नंबर 97 इसका फैक्टर होगा। तो आप लोग को यहां तक क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगर हम बात करें ये क्वेश्चन की, तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 100 इज। क्वेश्चन का है 1/4 ऑफ 100 इज। तो मेरे पास क्या है, देखिए 1/4 किसका 1/4 लेना है, हमें 100 का 1/4 लेना है। 4 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25, और 100 का 1/4 क्या होता है
25 और 25 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, देखेंगे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ इस नंबर दिया है और ये नंबर दिया है, हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बाबू आसान से मात्र ऑप्शन से इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्यूशन किए हुए बिना पेन और पेपर का हम लोग सेकेंडों में खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं। आपको बाबू फोकस करना है यूनिट डिजिट पर। देखेंगे यूनिट डिजिट में यहाँ पर जीरो है और इसके यूनिट डिजिट में भी क्या है, जीरो है। तो वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, जीरो होगा। और दो ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में जीरो है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है और सी को भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप लोग गौर करेंगे यहाँ पर 6 है और 7 है। तो एक्चुअली में 6 में से तो 7 आपका कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ये इसको 1 कैरी दे देगा तो 16 में से 7 चला जाएगा, तो हमारे 10th प्लेस पर क्या आएगा, तो 9 आएगा। तो आवर राइट आंसर इज 990। अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं तो आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे ये, और इसी क्वेश्चन को हमको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखेंगे जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 6 में से 7 नहीं जाता है, इसको 1 कैरी देंगे, 16 में से 7 जाएगा 9। अब हमारा ये बन गया 8, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 1 इसको कैरी देंगे, 18 में से 9 गया तो कितना हो गया 9। ये बन गया 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से बन गया कुछ नहीं। अब राइट आंसर इज 990। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करा है इफ L इक्वल टू 50 एंड C इक्वल टू 100 देन 150 इन रोमन नंबर। हमें रोमन नंबर बताना है, किसका बताना है, 150 का। देखेंगे 150 का रोमन नंबर क्या होता है। तो एक्चुअल में हम जानते हैं कि 100 के लिए क्या होता है, 100 के लिए रोमन नंबर C होता है और 50 के लिए L होगा। तो आवर आंसर इज क्या हो जाएगा, CL। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, आपके एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है जो कि CLDCE ड्राइवर के 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 12 इंटू 50। आपको वैल्यू बताना है 12 इंटू 50 का। बाबू गौर करेंगे 12 इंटू 50 कहने का मतलब यहाँ पर हमको 50 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। आपको मैं ऐसा तरीका बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का। गौर करेंगे जीरो तो रहेगा ही, और ये लेंगे पूरा 12 और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो 50 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब राइट आंसर इज, हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा 600 हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। गौर करेंगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया है 0 × और माइनस में 10। फोकस करेंगे बाबू, जीरो को, जीरो ऐसा नंबर है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो इंटू समथिंग। जीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज वो क्या रिजल्ट देता है, जीरो ही देता है। तो जीरो के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स का, तो वो ऑलरेडी रिजल्ट कितना देगा, जीरो देगा। और यहाँ पर मेरा -10 है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो एक्चुअल में हमारा राइट आंसर इज -10। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे।
देखते हैं, क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑफ 10 वेन, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है और आपको बताना है इस नंबर में 11 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आता है। ये क्वेश्चन APSSB CHSL 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 462895। अब हमें क्या करना है, इसे 11 से हमें डिवाइड करना है। 11 से हमें डिवाइड करना है तो हम लोग डिवाइड इसको करेंगे। बताइए 11 4 जा क्या होगा, 44। अब हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास बचा 2, ये हो गया कुछ नहीं। अब हमारे पास ये क्या है, 2 है, यहाँ पर उतार देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22। देन हमारे पास ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप लोग बताएंगे कि अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम 8 को उतारेंगे। अब बताएंगे कि 11 के टेबल में 8 नहीं आता है। जब यहाँ पर आपको 8 नहीं आता है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस डिजिट को भी उतारना होगा। अब हमें इस डिजिट को भी उतारना होगा तो यहाँ पर हम क्या किए, 2 डिजिट को उतारे हैं। तो जब हम उतारें 2 डिजिट, 0 लगाएंगे, 11 8 जा कितना होगा आपका, 88 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 होगा और ये क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 है, इस 5 को यहाँ पर उतारेंगे और हम जानते हैं 11 बन जा क्या होगा, 11 होगा, 5 में से बन जाएगा 4 होगा। और हमें क्या बोला गया था, रिमाइंडर क्या बचेगा, जो भी लास्ट में बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। और रिमाइंडर इज आवर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का कंजिक्यूटिव मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज आपका 6 एंड थर्ड नंबर इज आपका 9। अब कर रहा है कि आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो कहने का मतलब अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, 3 6 जा 18, 18 में 9 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 162। और कह रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, 162 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा हमारा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ग्रेटेस्ट बताना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो 162 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो वो नंबर खुद 162 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 45 इज डिविजिबल बाय। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, APSSB MTS 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 45 इज डिविजिबल बाय। एक्चुअली सब लोग जानते हैं कि 45 डिविजिबल होगा। ऐसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में ये भी पढ़ाते हैं, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो जाए, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो जाए वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होता है। और हम क्वेश्चन के हिसाब से भी कह सकते हैं 45 जो है 5 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, तो 45 इज आवर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 45 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हर एक तरह का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इजी पढ़ेंगे, मॉडरेट पढ़ेंगे और हार्ड लेवल वाला भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।